स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्प्लेंडिड एजुकेशन फील्ड में। आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके सामने डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग, जिसे बोलते हैं रासायनिक आबंध। तो इससे रिलेटेड हमने प्रीवियस टॉपिक में अपने संकरण के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था और उसमें हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे, उसको भी हमने उसी टॉपिक में लेकर के आगे डिस्कस किया था आपसे। आज हम उसी संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को लेकर के एग्जाम्पल्स की आज कोशिश की है आपको समझाने की। तो आज जो टोटली बेस्ड हमारी ये क्लास होने वाली है, ये आपके हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में हो या फिर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हो, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका यूज़ आपको मिलेगा क्लास 12th की केमिस्ट्री में भी। तो जब तक आप इन सभी चीज़ों को लेकर के समझ नहीं पाओगे कि आखिर स्ट्रक्चर कैसे बनता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है किसी के बीच, तो आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने आज की हम इस क्लास की तरफ। तो बच्चों, जो आज हम सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा PCl5, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। 5 Cl है यहाँ पर और एक हमारे पास फॉस्फोरस है। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपके सामने हम डिस्कस करेंगे कि इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे है, इसकी ज्यामिति कैसे होती है, यानी इसकी संरचना कैसे होती है, उस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ जहाँ से हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते थे, स्टार्ट हमेशा वहीं से करेंगे। कहाँ से? फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लोग स्टार्ट करते थे। तो पहली चीज़ आप देखो, तो जो PCl5 हमारा होता है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो हमारे पास फॉस्फोरस की संख्या 1 है, क्लोरीन हमारे पास 5 है। तो आप एक ही का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो, उसी का पाँचों का हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फॉस्फोरस का जब आप करते हो तो आपको पता है कि फॉस्फोरस आखिर होता कितना है। तो फॉस्फोरस का जो लास्ट सेल में जाता है इलेक्ट्रॉन, वो होता है हमारा 3s2 3p3। सिर्फ लास्ट का लिख रहे हैं, बाकी आप लोग स्टार्टिंग से कर लेना। 3s2, सॉरी, ये हो जाएगा हमारा 3s2 3p3, ठीक है। हमने लास्ट का इंक्लूड किया है बाहरी शेल का, सिर्फ जो संयुक्ता कोश में भाग लेते हैं। तो बाकी आप लोग स्टार्टिंग से करना। कहाँ से? 1s2 2s2 2p6, यहाँ से। अब बचता है हमारा Cl का। तो Cl भी हमारा कितना होता है? 17 होता है। तो 17 को जब हम लोग बांटते हैं तो Cl में लास्ट में हमारा कितना आता है? यहाँ से जब आप करते चले जाते हो सीधे, तो अगर स्टार्टिंग से करो आप तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, हमारा क्या हो जाएगा? 2 to 4 6 10 10 to 12 5 11, यानी इतना हुआ हमारा। तो आप चाहो तो सिर्फ लास्ट का ही रखो तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी लास्ट में हमारे कितने आ रहे हैं इसमें? 3s2 3p5। इसको हम आगे इंक्लूड कर दे रहे हैं। कितना आया हमारा? 3s2 3p5। अब जितने भी Cl यहाँ पर है, आपके जितने भी Cl यहाँ पर है, सब में यही होगा 3s2 3p5। अब यहाँ से हम क्या निकालते थे कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होता है यानी सिंगल होता है, वही बॉन्ड बनाने में क्या करता है, मतलब पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका आप देखो, तो जब इसका स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा बनाएंगे तो 3s2 s में हमारा सिर्फ एक ही उपकोष होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं? 2 बना दिए हमने। P में होती है संख्या 3, और आप देखो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, ठीक। Cl में हमारा क्या है? Cl हमारे पास है 3s2, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। आगे इसमें P में हमारे कितने हैं? 5। तो 1 2 3 4 और एक हमारा ये कौन सा? पांचवा। अब आप ध्यान दो कि Cl की संख्या 5 है, तो पांचों Cl में हमेशा जो लास्ट में अयुग्मित बचेगा यही वाला बचेगा ना। जाहिर सी बात है कि जो Cl हमारा है संख्या में यहाँ 5 दिया गया है क्योंकि PCl5 है। तो जब एक Cl में लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन ये आ रहा है अयुग्मित, तो पांचों Cl का यही होगा सेम एस पैटर्न।
तो यानी इस Cl के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे? 5 हैं। अगर हम लोग Cl की बात करें तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे? 5 हैं। और उसके बाद अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो यहाँ पर अभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 हैं सिर्फ। कितने हैं? 3। और आपको पता है कि जितने बॉन्ड बनाने होते हैं उतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? आवश्यकता। अब बनाने हैं टोटल 5 बॉन्ड, लेकिन फॉस्फोरस के पास तो है 3। अब इसको भी अगर हमको और बढ़ाना पड़ेगा तो आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है तो वहां से हम उसको उत्तेजित करते हैं, जिसकी इंग्लिश में नाम क्या होता है? जिसका एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ से जब हम लोग उत्तेजित अवस्था में जाएंगे, इस अवस्था में जब कदम रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? जो हमारा s ऑर्बिटल है इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, और ये जो एक ये वाला है ये जंप करके आगे चला जाएगा। कहाँ पर? d वाले में। ये हमारा p था। अब लास्ट में d आता है, तो d में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल। ये हो गया। तो यहाँ पर हमारा एक आ जाएगा, यानी जो एक यस का ये इलेक्ट्रॉन था ये एक्साइट होकर यहाँ पहुँच गया। अब देखो आप कितने अयुग्मित हो गए? 1 2 3 4, टोटल ये 5। अब 5 अयुग्मित हो गए हैं तो ये पांचों आपस में क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इन्हीं सब पांचों को एक साथ मिला लेते हैं हम। अब देखो ये S है। कौन सा S है? 3s। ये कौन सा है? 3p। आगे कौन होगा हमारा? 3d। ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, इस सबको आपस में क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। तो जब इनको मिक्स करेंगे तो हमारा टोटल कितना बन करके आएगा? ये इतना 1 2 3 4 5, पांचों यहाँ पर आ गए। मतलब हमने इसकी क्या करवा दी? मिक्सिंग करवा दी। इसको मिक्स कर दिया हमने। तो मिक्सिंग करने के बाद ये नया रूप बन करके आया। अब बात आती है इसके स्ट्रक्चर को लेकर के और इसकी ज्यामिति को लेकर के, कैसे इसकी ज्यामिति हम बनाएंगे। तो आप देखो इसकी ज्यामिति जब हम बनाते हैं तो ज्यामिति बनाने के लिए सबसे पहले हमको जो चीज़ करनी होती है वो क्या करते हैं हम? जैसे यहाँ पर Cl की संख्या 5 है और फॉस्फोरस हमारा 1 है, तो यहाँ पर जो चीज़ें होती हैं संख्या में कम उसको हम रखते हैं मिडिल पोर्शन में, यानी फॉस्फोरस को यहाँ रख दिया। अब बचा Cl5 हमारा। Cl संख्या में है 5, तो अब इसको कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे? तो एक Cl यहाँ आता है, एक Cl यहाँ आता है, तीसरा Cl यहाँ आता है, फिर एक Cl यहाँ आता है और एक Cl यहाँ आता है। अब आप कहोगे कि ये पांचों एक तरफ से मतलब जुड़े हैं तो इसकी संरचना ऐसा तो नहीं है कि पंचकोणीय हो जाएगी या कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर पहले क्या होता है कि जो आपके ये सारे Cl हैं जो हमने स्टार्टिंग में 3 जोड़े ये एक प्लेन में होते हैं, ये तीनों एक प्लेन में होते हैं। तो पहले त्रिकोणीय बनाते हैं, उसके बाद जो हमारा ये दोनों बचता है ये अलग से जुड़ते हैं। जैसे आप देखो कि ये हमारा P हो गया, तो P होने के बाद में क्या होता है? एक हमारा इस कॉर्नर पर लगा, दूसरा उस कॉर्नर पर लगा, तीसरा इस कॉर्नर पर लगा, 3 Cl आ गए, चौथा पांचवा जो होता है वो एक ऊपर से एक नीचे से जुड़ता है। कहने का मतलब हमारा क्या है, आपको इस चौक के डिब्बे से समझाते हैं। ये हमारा फॉस्फोरस है, तो हमारे पास एक फॉस्फोरस जो होता है Cl को इधर से जोड़ लिया, दूसरा इधर से जोड़ लिया, तीसरा इधर से जोड़ लिया, चौथा Cl जो आता है एक ऊपर से जुड़ता है, पांचवा Cl नीचे से जुड़ता है। तो इस प्रकार से जुड़ते हैं। आगे के 3 Cl एक ही कोण में आते हैं, त्रिकोण बनाते हैं, तो संरचना त्रिकोण जैसी बनती है। चौथा और पांचवा Cl एक ऊपर से आता है, एक प्लेन के नीचे से आता है। इस हिसाब से ये आपस में जुड़ते हैं और इनके जुड़ने से जो एक नई संरचना हमारे सामने बन करके आती है उससे हम बोलते हैं, ऐसे 3 जुड़े तो क्या हो गए? त्रिकोणीय। इसे क्या बोलेंगे? त्रिकोणीय। अब ऊपर नीचे ये पिरामिड के रूप में जोड़ते हैं तो इसे बोलते हैं द्विपिरामिडी। द्विपिरामिडी। तो हमारा ये क्या बन गया? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। मतलब आप क्या कह सकते हो? ट्राइएंगल बाई पिरामिडल। इस हिसाब से बनता है ये। और अगर हम इसके संकरण की बात करें यानी हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ है? आप देखो S जुड़ा है, P जुड़ा है
और डी का एक जोड़ा है, यानी कितना हो गया ये संकरण, एस एक है, पी में 3 है तो sp3 हो जाएगा क्योंकि पी में 3 है, डी में हमारा 1 है तो डी हमारा 1, यानी कौन सा संकरण आया हमारा, sp3d। ज्यामिति क्या आई, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी यानी ट्रायंगल बाईपिरामिडल। ठीक है, तो ये इतनी बातें हमारी हो जाएंगी। बात करोगे आप यहाँ सिग्मा बॉन्ड से, तो सभी सिग्मा बॉन्ड से सिंगल सिंगल है तो सिग्मा बॉन्ड ये बनता है। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो बनता है पहला बॉन्ड वो होता है सिग्मा। अगर 2 बॉन्ड बने हैं तो एक सिग्मा एक पाई, 3 बॉन्ड बना है तो एक सिग्मा 2 पाई। यहाँ पर सब सिंगल है तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा। अगर यहाँ पर आप सिग्मा बंध की बात करोगे, कितना बंध हमारा बना, तो संख्या होगी कितनी, 5। ठीक है, ये था हमारा एग्जाम्पल पहला आज का PCL 5। अब आइए हम आपको ले चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की। बच्चों अब हम बात करेंगे अपने आज के दूसरे एग्जाम्पल की। हमारा वो एग्जाम्पल क्या है, SF6। फ्लोरीन की संख्या 6 है और एक हमारे पास सल्फर है। तो फटाफट से आप लोग भी ट्राई करिए, साथ में हम भी करते चलते हैं। पहले निकालते हैं हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हमारे पास सल्फर है और हमारे पास फ्लोरीन है। फ्लोरीन की संख्या 6 है लेकिन एक का ही निकालेंगे तो वही सेम है, 6 का हमारा क्या होगा, हो जाएगा। तो सल्फर आपको पता है 16 होता है। इसके आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो होते हैं 3s2 3p4। कौन सा होता है वो, 3s2 और 3p4 ये होता है। अब बचा हमारा फ्लोरीन, ये होता है 9 और इसको जब हम करते हैं तो ये हमारा आता है 2s2 2p5, 2s2 2p5 इतना होता है। मतलब एक हमारा कहाँ गया, सल्फर का हमारा लास्ट में गया 3s2 3p4 में, फ्लोरीन का गया 2s2 2p5 में। अब दोनों का हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर जो हमारा 3s2 है, s में हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, हमने 2 बना दी। आगे p में जाएंगे तो p में होता है हमारा टोटल 3, 3 में हमारे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 और ये हमारा कौन सा, चौथा इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन की बात करोगे आप तो 2s2 है तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। आगे हम जब जाएंगे किस पे, 2p5 पे, तो 2p5 में हमारे कितने हैं, 5, तो 3 ये, चौथा ये, 5वां ये, यानी टोटल कितने हो गए, ये भी 5। अब यहाँ पर आप देखो तो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ आयुग्मित इलेक्ट्रॉन सल्फर में कितने हैं आयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अभी 2 हैं। यहाँ पर कितने आयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, फ्लोरीन में, तो यहाँ पर जो आयुग्मित इलेक्ट्रॉन है फ्लोरीन में हमारे कितने हैं, वो है सिर्फ 1। अब अगर एक फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन आयुग्मित है तो फ्लोरीन की संख्या 6 है तो टोटल कितने हो जाएंगे आयुग्मित इसमें, 6। बातें क्लियर, एक फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन आयुग्मित है, उसी प्रकार से यहाँ पर 6 फ्लोरीन है तो सब में 1 1 होगा तो 6 फ्लोरीन में कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। बात आके फंसती है हमारी यहाँ पर, कहाँ पर, इस जगह पर। यहाँ पर क्या होता है कि आपको जब बॉन्ड बनाना पड़ेगा तो हमेशा कैसे बनाना पड़ेगा कि आप इस सल्फर को भी इस 6 फ्लोरीन से जोड़ना चाहोगे। तो सल्फर के पास तो सिर्फ 2 ही है, बनाना है इसको 6। अब क्या करेगा, तो सीधे यहाँ से फिर से ये टूट पड़ेगा, कहाँ पर, अपनी उत्तेजित अवस्था में। कहाँ आएगा भैया, अपनी ये उत्तेजित अवस्था में। अब जब उत्तेजित अवस्था में ये आएगा तो उत्तेजित अवस्था में आने के साथ ही यहाँ पर क्या होने लग जाएगा कि जो इसके S में 2 इलेक्ट्रॉन थे वो 1 बचेंगे। ठीक है, यहाँ नोट डाउन करते हैं। तो जो इसके S में इलेक्ट्रॉन बचा है वो 1 बचेगा। आगे P का कोश बना था हमारा, तो P में हमारे 3 होते हैं। यहाँ पर भी कितना था, 1 2 3 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर भी कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2, यहाँ पर भी सिंगल करना है। अब जो फालतू बचा है इलेक्ट्रॉन इस एक्साइटेड स्टेट में वो कहाँ जाएगा, आगे। आगे हमारे पास क्या खाली पड़ा है, डी खाली पड़ा है तो 1 इलेक्ट्रॉन S का जाएगा तो ये जाएगा यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन P वाला जाएगा तो ये वाला जाएगा यहाँ पर। ये अब कितना हुआ आयुग्मित, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए इसमें, आयुग्मित हमारे हो गए। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन साझा करके आपस में बॉन्ड आसानी के साथ बना सकते हैं। तो आइए हम बनाते हैं। अब इन 6 को जब मिक्स करेंगे हम तो ये हमारा है S, ये हमारा है P,
ये हमारा है डी। ठीक, अब यहाँ पर जब हम इसकी संरचना को बनाएंगे तो आप देखो S की संख्या 1 है तो वो मिडिल में आएगा ऐसे। ठीक, अब बचा हमारे पास फ्लोरीन। फ्लोरीन की संख्या कितनी होनी चाहिए यहाँ पर? 6 होनी चाहिए। तो आप देखो तो जो ये आता है पहले ये 4 एक साइड जाते हैं ऐसे। तो यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन, 4 हो गए। पांचवा जो आता है वो इस प्लेन में, छठा आता है इसके डाउन, यानी एक F यहाँ दूसरा F यहाँ। तो इस हिसाब से ये जो चारों आपस में मिलते हैं ये एक वर्ग के फॉर्म में मिलते हैं, और बचता है ये दोनों तो ये ऐसे मिलते हैं ऐसे इस फॉर्म में। अब आप देखो कैसे बन रहा है ये। तो ये हमारा बन रहा है कौन सा संरचना? यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। अब आप पहले सिग्मा बॉन्ड को काउंट करो। यहाँ 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, यानी यहाँ पर कितने बॉन्ड हमारे बने हैं? सिग्मा, 6 सिग्मा बने हैं। तो पहली चीज यहाँ पर क्या कर दो आप, सिग्मा बंध कितने हैं यहाँ पर? तो सिग्मा बंध है 6। संकरण क्या हुआ इनके बीच? तो संकरण आप लोग भी लिखो कितना हुआ इसके बीच, क्या बना? तो S आया है 1 है तो S, P में 3 है तो P3, D में 2 है तो D2। संकरण कितना हुआ ये? sp3d2। बात आई ज्यामिति की, तो ज्यामिति हमारी क्या हो जाएगी? आप देखो क्या होगी इसकी संरचना। तो इसकी ज्यामिति की अगर हम बात करेंगे तो ज्यामिति हमारी क्या हो जाएगी? पहले आप देखो दो तरह से आप इसको दर्शा सकते हो। कैसे? एक देखो ये वर्ग बना रहा है तो यानी वर्ग मतलब क्या हो जाएगा? जब 4 मिले तो ये हो जाएगा वर्गीय। और पीछे भी हमने कहा था कि एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। फॉर एग्जाम्पल कैसे दिखा रहे हैं हम? ये हमारा क्या हुआ? सल्फर। एक एफ ये, दूसरा एफ ये, तीसरा एफ ए, चौथा वाला ये, पांचवा ऊपर से, छठा नीचे से। कितने आए? पूरे एफ कंप्लीट। क्या कहा हमने? फिर से देखो आप, एक एफ ये, दूसरा एफ इस प्लेन में, तीसरा इधर, चौथा इसके नीचे, पांचवा ऊपर से, छठा इसके नीचे से। तो टोटल हमारे कितने आए फ्लोरीन? पूरे के पूरे 6 आ गए। अब आप देखो तो हमने पिछली बार भी क्या बताया था कि ये चारों बना तो वर्गीय, और ये दोनों एक पिरामिड के फॉर्म में है ऐसे। तो ये हमारा हो जाएगा द्विपिरामिडी, क्योंकि 2 पिरामिड बन रहा है ना, एक ऊपर एक नीचे। तो क्या हो जाएगा? द्विपिरामिडी। द्विपिरामिडी। तो ये क्या हुआ हमारा? वर्गीय द्विपिरामिडी। या आप इसके जगह पर एक चीज और कह सकते हो, एवं इसको आप कह सकते हो अष्टफलकीय, जिसे ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है। इसी को कह सकते हो आप अष्टफलकीय, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ऑक्टाहेड्रल। ये हमारा क्या है? वर्गीय द्विपिरामिडी, यानी आप कह सकते हो क्या? स्क्वायर बाइपिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल। तो ये हमारा हो जाएगा किसका? SF6 का पूरे तरीके से संकरण से लेकर के पूरा स्ट्रक्चर हमारा। यानी इसमें सिग्मा बंध कितने होंगे? संकरण क्या होगा? sp3d2। ज्यामिति होगी वर्गीय द्विपिरामिडी या फिर अष्टफलकीय। ठीक, ये इतनी बातें क्लियर। अब बढ़ेंगे आज के अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमने वो ले रखा है क्या? ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारा, जिसे क्या बोलते हैं? O2। अब यहाँ पर O2 के लेने का एक रीज़न ये बनता है कि अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल्स को डिस्कस किया है वो एग्जाम्पल हमारा क्या था कि हम नॉर्मली सिग्मा बॉन्ड को ही ले करके आसानी के साथ सारे एग्जाम्पल डिस्कस कर ले रहे थे। अब यहाँ पर जो चीज़ें हमको करनी है, थोड़ा सा चेंजमेंट है यहाँ पर। वो चेंज सिर्फ इतनी चीज़ का है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 2 है, और जब ऑक्सीजन कभी भी बनता है ऐसे 2 में तो उसके बीच बनता है डबल बॉन्ड, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास, दो दो की मिक्सिंग होती है तो 8-8 हो जाते हैं, इसीलिए डबल बॉन्ड बनता है। तो डबल बॉन्ड बनने के रीज़न में ये होता है, हमने आपको पहले बताया कि एक बंध सिग्मा और दूसरा हमारा क्या बनता है? पाई। जो पहला बंध हमेशा बनता है वो सिग्मा बंध होता है, जो दूसरा बंध हमेशा बनता है वो पाई बंध होता है। तो यहाँ पर जब हम इसको
अब इस ज्यामिति के रूप में डिस्कस करेंगे, यानी इसका संकरण करवाएंगे और इसके हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि कैसा बनता है और इसके बीच संकरण कैसा होता है। तो इसको लेकर के जब हम देखेंगे तो वही प्रोसेस पहले हम स्टार्टिंग से अपनाते हैं। पहले इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आप देखो तो ऑक्सीजन हमारे पास में 2 है, तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसमें आता है 2s2 2p4, लास्ट का शुरू में क्या आ गया 1s2, कितने हो गए 8 हो गए टोटल। दूसरा जो ऑक्सीजन है वहां पर भी बनेगा 2s2 2p4, ठीक, इतना हो गया। अब यहां से जब हम इसके आगे डिस्कस करेंगे इसको, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन बना दिए हमने, p में हमारे 3 कोश आते हैं, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 और एक ये चौथा। सेम एज कंडीशन फॉलो होगी दूसरे ऑक्सीजन के लिए, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी कितने 4, 1 2 3 और एक ये 4। अब आप देखो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, इस पे भी जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 2 हैं, दोनों जगह 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। आपने कहा जी हाँ बिल्कुल है। तो ये बातें हो गई हमारी क्लियर। आपको हमने संकरण का पहला रूल ये बताया था कि जब बॉन्ड हम बनाते हैं तो उतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए होते हैं। तो हमको कितने बॉन्ड बनाने हैं इसके बीच में 2, तो 2 बॉन्ड बनाने के लिए अयुग्मित कितने चाहिए 2, तो 2 हो गया, ठीक। अब दूसरी कंडीशन हमने क्या कही थी कि सिग्मा बंध कैसे बनाते हैं। सिग्मा बंध जब बनाते हैं हम, तो यहाँ पर आपके पास जब डबल बॉन्ड बना है तो सिग्मा बॉन्ड कितना बनाना है 1, पाई बॉन्ड कितना बनाना है 1। अब सिग्मा बॉन्ड की कंडीशन हमने आपको संकरण में ये लिखवाई थी कि सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हम उतने ही कोश को मिक्स करते हैं कि जब तक उतना सिग्मा बन न जाए। और आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट या कह सकते हो कोई भी कंपाउंड हमारा ऐसा नहीं है कि जिसके बीच एक से ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड यानी आपस में बने हो। मतलब अगर कोई भी चीज़ आपस में ऐसे जुड़ी है तो सिग्मा बॉन्ड कितना बनेगा एक ही, या इससे कोई दूसरा चीज़ जुड़ा है तो वहाँ भी कितना बनेगा एक ही, इससे कोई दूसरा जुड़ा है तो वहाँ कितना बनेगा एक ही। मतलब सिग्मा बॉन्ड किसी भी यौगिक के बीच अगर बनता है तो पहला बंध सिग्मा ही होता है, उसके बाद जो बंध बनते हैं वो पाई कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि सिग्मा बॉन्ड को बनाने के लिए पहले इसकी हम मिक्सिंग करेंगे। तो मिक्सिंग कितने की करवाएंगे, इतने की। जहां तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 न मिल जाए वहां तक हम मिक्सिंग करवाते हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहां तक मिला, यहां तक मिक्सिंग करवाई हमने। ऊपर वाले केस में भी कहां तक होगी, यहीं तक मिक्सिंग करवाएगी। यानी ये इतना इलेक्ट्रॉन मिलकर के आपस में क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो आप देखो तो ये S है ये P है, यहाँ पर भी ये S है ये P है, ठीक। और S और P जब आपस में मिलते हैं तो स्ट्रक्चर कैसा बनता है, स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, यानी S का हिस्सा छोटा हो जाता है P बड़ा हो जाता है। इधर भी बनेगा तो ये ऐसे बनेगा, ठीक। तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा ये और ये, तो ये हमारा कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड, ठीक। यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में जब हमारा बंध बना पहला तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, यानी इस बॉन्ड की कहानी खत्म। अब बचा हमारे पास क्या है, पाई। तो पाई बॉन्ड को कैसे बनाएंगे, फिर मिक्सिंग करवाते हैं उसके आगे बचे हुए इलेक्ट्रॉन के लिए। तो कौन सा बचा है, ये वाला और ये वाला। पहली चीज यहाँ ध्यान देना आप कि नॉर्मल सी चीज यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, देखो आप सिग्मा बॉन्ड जहां तक बनाते हैं वहां तक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। तो यहाँ पर यहाँ से चल रहे हैं तो कहाँ आ रहा है अयुग्मित, यहाँ। इस पूरे की मिक्सिंग करवाई हमने S और P की, तो ये तो बन गया सिग्मा बॉन्ड, यानी इसकी कहानी खत्म। अभी कौन सा बचा है, ये वाला ये वाला। जब शुरू में जोड़े में इलेक्ट्रॉन कोई भी बच जाते हैं उसी को हम बोलते हैं लोन पेयर। आप देखते होंगे कि अमोनिया लिखा जाता है NH3 तो इसके ऊपर 2 बिंदी रखी होती है, ये क्या होता है, लोन पेयर। लोन पेयर हमेशा क्या आपके जोड़े में पाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो वही होता है लोन पेयर। तो यहाँ पर कितने लोन पेयर हैं, एक ये 2 लोन पेयर हैं। तो यहाँ पर आपको लोन पेयर भी दर्शाना पड़ेगा। तो लोन पेयर दर्शाने के लिए आप क्या करोगे, पहले दोनों लोन पेयर को आपस में बनाते हैं। एक हमारा लोन पेयर इस पोजीशन पर आएगा, दूसरा हमारा लोन पेयर
इस पोजीशन पर आएगा, ठीक। यानी एक ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। यहाँ आपको तीर से नहीं दिखाना है, लोन पेयर हमेशा कैसे दिखाते हैं, डॉट से। यानी इस ऑक्सीजन की कहानी खत्म। अब आते हैं इस वाले ऑक्सीजन पर। यहाँ पर भी सेम एज एक एक बचा है जोड़े में लोन पेयर, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, लोन पेयर को बनाएंगे। एक लोन पेयर, सॉरी, ये हमारा दूसरा लोन पेयर। यहाँ पर भी क्या होगा, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये। यानी अब हमारे सिग्मा बॉन्ड की कहानी खत्म। यानी आप कह सकते हो कि इतने की कहानी क्या हुई, यहाँ पर फिनिश हो गई। अब बचा कौन सा है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लास्ट में, दोनों में, और यही बनाएगा हमारा क्या, पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड जब बनाएगा तो आप देखो ये क्या है, हमारा पी ऑर्बिटल है। पी का कौन सा हिस्सा है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड है हमारा। अब ये क्या करेगा कि एक ऑक्सीजन इधर बनाएगा अपना पाई बॉन्ड बनाने के लिए, दूसरा ऑक्सीजन इधर करेगा, ठीक। यानी क्या हम कहना चाह रहे हैं कि एक हमारा, इसको दूसरे कलर से बनाते हैं, एक हमारा ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पी वाला ऐसे हो जाएगा, इधर आते हैं, एक हमारा दूसरा पी वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, ये दोनों आपस में ऐसे कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड। तो बन गया हमारा एक सिग्मा एक पाई। यही होता है हमारे ऑक्सीजन की संरचना। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं त्रिकोणीय समतल, त्रिकोणीय समतल। आप देखो तो सेम एस कैसे बनता है, ऐसे। ये हमारा ऑक्सीजन का पहला वाला हिस्सा सिग्मा बॉन्ड बनाने वाला, ये पहला लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर। इसी प्रकार से दूसरे का भी होगा, बस हमने इसको क्या किया है, थोड़ा सा बेंड करके बनाया है हमने, इस प्रकार बनाया है इसको ऐसे। तो, तो चाहे आप कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात एक ही है यहाँ पर। तो इसीलिए हमने इसको ऐसे बनाया। हमने कैसे बनाया कि ये हमारा सिग्मा बॉन्ड हो गया, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, सेम एज दूसरे वाले के लिए भी यही था, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये सिग्मा बॉन्ड आपस में यहाँ पर मिल गए, ठीक। तो ये हमारी जो ज्यामिति बनी यहाँ पर वो होती है हमारी त्रिकोणीय समतल। अब दूसरी बात जो यहाँ पर आती है वो हमारी क्या आती है कि इनके बीच में संकरण कैसा हुआ। तो आप क्या चीज इसके बारे में अभी नोट डाउन करोगे, संकरण। तो संकरण यहाँ पर क्या हुआ आपका, एक एस दो पी आपस में संकरित हुए हैं तभी सिग्मा बॉन्ड बना है। सिग्मा बॉन्ड तक की ही जानकारी हम संकरण में दर्शाते हैं, सिग्मा बॉन्ड तक की जानकारी को ही हम संकरण में दर्शाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एक एस और दो पी मिक्स हुए थे तो इसीलिए संकरण क्या हो जाएगा, sp2। पाई बॉन्ड वाला काउंट नहीं करेंगे, इतनी बात ध्यान रखना, पाई बॉन्ड वाला काउंट नहीं करेंगे, जहां तक मिक्सिंग करवाते हैं उतना ही काउंट करते हैं। तो sp2 हो जाएगा हमारा, ये इसका क्या हो जाएगा, संकरण। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ में। वहां पर आइए देखते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में। तो बच्चों अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। नाइट्रोजन में आपका क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे दोनों नाइट्रोजन हो जाएंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करते हैं तो हमारा क्या आता है, 1s2 2s2 2p3। क्या आता है, 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पर जब हम करवाएंगे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन से तो 2s2 2p3 ये आएगा। दूसरे वाले के लिए भी 2s2 2p3, ठीक। यहाँ से इस स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी s में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ेंगे p की तरफ तो p में हमारा कितना आ रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन। दूसरे वाले में भी कितना आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये हमारा क्या हुआ, N2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आप यहाँ से देखो तो यहाँ पर जो N2 हमारा होता है इसकी संरचना होती है N ट्रिपल बॉन्ड N। अब जब किसी के बीच ट्रिपल बॉन्ड बना है तो वहां पर क्या होगा, एक सिग्मा दो पाई, यानी सिग्मा बॉन्ड एक बनेगा, पाई हमारा दो बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड में हम मिक्सिंग वहां तक करते हैं जहां तक कि एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित ना आ जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित कहाँ आ रहा है, यहाँ। तो इतने की मिक्सिंग करवाएंगे सिग्मा बॉन्ड के लिए, इतने की मिक्सिंग करवाएंगे सिग्मा बॉन्ड के लिए। फिर जो बचेगा इसको हम बनाएंगे पाई। तो एक पाई ये, दूसरा पाई ये हो जाएगा हमारा। और सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा, ये अयुग्मित वाला।
तो जब इसके स्ट्रक्चर को हम डिराइव करेंगे यहाँ से, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? पहले आप देखो कि सिग्मा बॉन्ड की जब हम मिक्सिंग करेंगे यहाँ पर, तो हमारा ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, यहाँ पर भी ये s, ये p। तो जब s और p को हम मिक्स करेंगे तो यहाँ पर ये क्या आएगा हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी s आ रहा है, p आ रहा है, तो क्या हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर तो आप साफ साफ लिख सकते हो कि संकरण हमारा क्या हो गया sp। यहाँ पर अगर हम संकरण की बात करें तो संकरण हमारा क्या आया sp, मतलब एक s दूसरा p, पाई बॉन्ड वाला काउंट नहीं करते हैं, ठीक। तो जब इसके स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो आप देखो n हमारा क्या हो जाएगा, 2n है, तो s और p मिल रहा है, तो जो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो ये हो गया। इसी प्रकार से दूसरा वाला नाइट्रोजन ये हो गया हमारा, ठीक। तो बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके यहाँ क्या बना रहा है, सिग्मा बॉन्ड, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पर भी दो बचे हैं गुच्छे में, यहाँ पर भी दो बचे हैं गुच्छे में, तो जो गुच्छे में बचता है उसको हम बताते हैं क्या, लोन पेयर। तो यहाँ से ये भी s और p मिल रहा है आपस में, तो एक ये, यानी एक लोन पेयर हमारे इस नाइट्रोजन का। सेम स्थिति होगी दूसरे नाइट्रोजन की, यहाँ भी कितना बचा है, एक जोड़ा, तो ये हमारा हो जाएगा दूसरे वाले का। यहाँ पर भी हो जाएगा एक लोन पेयर। अब यानी इतने की कहानी हमारी क्या हो गई, खत्म। अब बचा कौन सा, ये पाई पाई बॉन्ड वाला। अब पाई बॉन्ड आप देखो तो कैसे बन रहा है यहाँ, ये हमारा पी वाई होता है, ये पी जेड होता है, यानी एक वाई प्लेन में बन रहा है, दूसरा हमारा कौन से प्लेन में बन रहा है, जेड प्लेन में बन रहा है। तो वाई प्लेन भी हम बनाएंगे, जेड प्लेन भी हम बनाएंगे, तो दोनों को हम कैसे दिखाएंगे यहाँ पर, तो देखो आप कैसे दिखाएंगे। तो इसको जब हम स्ट्रक्चर में डिराइव्ड करेंगे तो पी वाई हमारा कैसे बनता है, ये भी सिर्फ पी वाला है, एस तो मिक्स करना नहीं है, तो सीधे पी हम ऐसे बनाएंगे डंबल के तरीके, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा पहला पाई पी वाई शेप में। दूसरे नाइट्रोजन पे आएंगे, ये बन गया, ठीक। अब देखो बच्चों, जब हमने एक पाई बॉन्ड बनाया तो इसकी भी कहानी क्या हो गई हमारी, खत्म हो गई। अब बचा कौन सा, ये दूसरा पाई बॉन्ड वाला हमारा। अब ये कौन से प्लेन में है, जेड प्लेन में है, तो जेड हमारा कैसे बनता है, इस तरीके से। तो हमारा ये पहला वाला जेड, इधर भी आएंगे हम, ये वाला जेड। अब ये हमारा क्या बन गया, N2 का स्ट्रक्चर, ये पहला नाइट्रोजन, ये हमारा दूसरा नाइट्रोजन। और जब कभी भी किसी के बीच sp संकरण होता है तो वो संकरण हमारा जिस ज्यामिति के अंतर्गत बनता है उसे हम बोलते हैं रेखीय। तो इसकी संरचना कैसी हो जाएगी, रेखीय, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेनर। क्या बोलते हैं, प्लेनर। ये हमारा sp संकरण, इसे हम बोलते हैं प्लेनर। फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं आपको। सिग्मा बॉन्ड जिसके बीच बनाते हैं तो हमेशा वहां तक इलेक्ट्रॉन लेते हैं जहां तक एक अकेला इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। तो यहाँ तक आ रहा है एक अकेला। अब इसमें मिलाएंगे एक s और एक p को, तो sp मिला तो ये हमारा पहला सिग्मा बॉन्ड। दूसरा नाइट्रोजन sp मिला, ये हमारा पहला सिग्मा बॉन्ड बन गया। बचा हमारा ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, दोनों लोन पेयर हमारे क्या है, sp फिर से मिल रहा है, तो एक लोन पेयर ये, दूसरा लोन पेयर हमारा ये, हो गया काम खत्म। बचा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड हमारा ये वाला है। तो जब इसके इसके बीच पाई बॉन्ड बनाएंगे हम नाइट्रोजन में तो ये पी वाई पे बनेगा, और वाई एक्सिस हमेशा कैसे बनती है, सीधी, ये हो गया। दूसरा पीजेड पे बना तो पीजेड हमारा कैसे बनता है, ऐसे, मतलब एक हमारा ये और दूसरा हमारा ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर हमारा कितना आया, सिग्मा की संख्या 1 आई, पाई बॉन्ड की संख्या 2 आई। स्ट्रक्चर हमारा देखिए, ये प्लेनर, संकरण हमारा क्या हो जाएगा, sp। तो ये था हमारा किसका स्ट्रक्चर, N2 का। अब आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है हमारा C2H6, ठीक है। यहाँ पर हमने फिर से सिंगल बॉन्ड वाला क्या लिया है, एग्जाम्पल लिया आपके सामने। तो सबसे पहले हमारे पास कितने यहाँ पर तत्व हैं, दो, एक कार्बन दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। तो जब इसका स्ट्रक्चर हम कभी भी नॉर्मली तौर पर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर हमारा बनता है कि एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, और इससे हमारे
हाइड्रोजन कितने अटैच होंगे? 3, क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6, और कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो ये अपना 4 वैलेंसी यहाँ पर रख रहा है। देखिए 1 2 3, एक चौथा ये, 1 2 3, एक चौथा ये, तो सभी आपस में क्या है? सेटिस्फाइड है यहाँ पर। तो इस हिसाब से क्या होता है कि ये पूरे तरीके से सेटिस्फाइड होने के साथ साथ इसी हिसाब से इसका स्ट्रक्चर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहली चीज हम लोग हमेशा से क्या करते आए हैं? पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर, तो कार्बन की संख्या 2 है, तो जो एक कार्बन के लिए होगा वही दूसरे कार्बन के लिए भी हो जाएगा। तो कार्बन हमारा कितना होता है? 1s2, 2s2, 2p2, ये होता है। तो जो इस कार्बन के लिए होगा वही दूसरे वाले के लिए भी होगा, क्योंकि कार्बन की संख्या 2 है। अब इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये होगा हमारा आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन। तो s में है 2 और आगे बना है हमारा p। तो p में हमारे कितने हैं? यहाँ पर 2। इतनी बातें क्लियर हुई। हाइड्रोजन संख्या में 6 है, तो आप अगर एक हाइड्रोजन का जो बनाओगे वही सभी हाइड्रोजन का होगा वहां पर। तो हाइड्रोजन का क्या होता है? 1s1, मतलब इसके लिए बात करोगे तो s में एक इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर हमको देखना है कि कितने बॉन्ड ये बना रहा है। तो आप देखो यहाँ पर कितने बना रहा है? 1 2 3 1 4, मतलब एक कार्बन अपने साथ में 4 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन और कार्बन को लेकर के। यहाँ पर जब बॉन्ड बनाते हैं हम तो उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो आप कि कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास एक है, तो 6 के पास कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है। तो ये तो आसानी से 6 बॉन्ड बना ले जा रहा है। मामला फंस रहा है यहाँ पर हमारे कार्बन का। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? अब यहाँ से उत्तेजित करेंगे। क्या करेंगे? एक्साइट करेंगे। हम लोग पहले से करते आए हैं। तो जब यहाँ से उत्तेजित करेंगे इस अवस्था को हम, तो उत्तेजित करने पर हमारा क्या बनेगा? यहाँ से ये S खाली हो जाएगा और दूसरा जंप करके यहाँ P में चला आएगा। तो ये जो दूसरा वाला P है इसमें सब में कितने कितने आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन? एक एक। ये हमारा कौन सा है? 2s। ये हमारा कौन सा है? 2p। अब आप देखो कि सभी के सभी सिंगल बॉन्ड हैं, और जब कभी भी किसी के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है तो सब बॉन्ड बनने वाला जो पहला होता है वो क्या होता है? हमारा सिग्मा। तो यहाँ पर इन सभी के बीच क्या बना हुआ है? सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। तो आप देखो तो सेम एज जिस कार्बन के लिए ये वाला आया है, तो इसी प्रकार दूसरे वाले कार्बन का भी होगा। अगर इसको हम मिक्स करके लिखें यहाँ पर, तो ये चारों आपस में मिल जाएंगे और संकरण इनका क्या हो जाएगा? ये हमारा पहला S, ये P, ये P, ये P। P यहाँ पर कितना मिल रहा है? हमारा 3 मिल रहा है। तो इसीलिए एक S और 3 P, तो संकरण क्या हो जाएगा यहाँ पर इनका? आप साफ साफ देखो तो संकरण क्या आएगा इसके स्ट्रक्चर का? एक S 3 P, यहाँ कितना बन रहा है? फिर sp3 संकरण होगा। साफ साफ निकल आया आपका आसानी के साथ। संकरण क्या होगा यहाँ पर? sp3। अब बात बनती है इसके स्ट्रक्चर की, कैसे हम मिलाएंगे। तो आप देखो 4 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं तो चारों की मिक्सिंग करनी पड़ेगी, और S और P का जब मिक्सिंग करते हैं तो उसमें ऐसे होती है मिक्सिंग। एक छोटा होल बनता है, दूसरा कौन सा? बड़ा बनता है, क्योंकि S और P मिल रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पर जब इसको हम बनाएंगे तो आप देखो, तो ये हमारा पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये दोनों आपस में पहले साझेदारी कैसे करेंगे? तो ये आपस में साझेदारी करेंगे हमेशा कैसे? ये हमारा पहले कार्बन का ये वाला पोर्शन सेम एज दूसरे कार्बन का भी यही होगा। तो ये हमारा दूसरे वाले कार्बन का ये। अब क्या हुआ कि इसकी साझेदारी हुई, मतलब ये हमारा सिग्मा बॉन्ड क्या हुआ? बना। तो कार्बन कार्बन की कहानी यहाँ खत्म। अब बच रही है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी जब यहाँ हम लोग संकरण करवा रहे हैं तो सबके बीच sp संकरण ही हमारा क्या हो रहा है? बन रहा है, यानी S और P मिक्स हो रहे हैं। तो पहले इस हाइड्रोजन के लिए, तो इस हाइड्रोजन के लिए हमारा क्या बनेगा? ये पहला हाइड्रोजन, ठीक है, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन। तीनों हाइड्रोजन आ गए। अब इधर आते हैं दूसरी तरफ, ये पहला हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन हो गए? 3 यहाँ पर हो गए, मतलब कार्बन के साथ में लगा हाइड्रोजन। ये कार्बन,
ये कार्बन, और इससे लगा हुआ ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन वाला सिग्मा बॉन्ड। अब यहाँ पर आप देखो कि हमको क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन को। तो जब भी हाइड्रोजन कभी भी किसी के साथ जोड़ता है तो अपना कौन सा लाता है इलेक्ट्रॉन, 1s वाला। और आपको पता है कि s जब बनता है तो वो गोलाकार बनता है। तो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा गोलाकार, दूसरा हाइड्रोजन ये जुड़ा, तीसरा हाइड्रोजन ये जुड़ा, चौथा हाइड्रोजन ये जुड़ा, पांचवा ये जुड़ा, छठा हाइड्रोजन ये जुड़ा। मतलब ये हमारा 1h, 2h, 3h, चौथा H, पांचवा H, और ये हमारा छठा H। ठीक, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीसरा बना, चौथा बना, पांचवा बना, छठा बना, सातवां बना। सभी के सभी हमारे क्या हुए, पूर्ण रूप से बन गए। अब इसमें जब बात करते हैं कि हमारा जो ये C2H6 है, आपको संकरण पूछा जाए तो क्या होगा, sp3। अब आप लोग इसकी ज्यामिति कमेंट में, अब आप लोग इसकी ज्यामिति को बताना कि ये कौन सी ज्यामिति होगी। इसके पहले हमने sp3 का एग्जाम्पल आप सबके सामने करवाया है, तो वहां से देखना। तो sp3 वहां पर भी आप देखो क्या ज्यामिति आई थी, अब यहाँ पर भी आप देख के बताना कि कौन सी ज्यामिति हमारी आ रही है। ठीक, क्योंकि ये भी sp3 है आपका। तो ये था हमारा कौन सा एग्जाम्पल, C2H6 का। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने हम आगे की तरफ लेकर के एक दूसरा एग्जाम्पल। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो हमारा है C2H4। ठीक है, तो जब हम C2H4 की बात करते हैं तो यहाँ पर भी जब C2H4 के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं तो कार्बन पहले अपने साथ में हाइड्रोजन को दो अटैच करता है, फिर इसके साथ जुड़ता है दूसरा कार्बन और इस पर भी दो हाइड्रोजन क्या होते हैं, लगे होते हैं। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की बैलेंसी 4 पूरी नहीं हो पाती है, इसीलिए इनके बीच बन जाता है डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड बनता है तो 2 2 4 2 2 4 इसकी बैलेंसी पूरी हो जाती है और हमारे सामने ये स्ट्रक्चर कुछ बन करके आता है। ये सेम एज स्ट्रक्चर हमारा वही है जो हमने पीछे अभी आपको दिखाया था, ऐसे वाला। याद आया आपको कुछ, ऐसे वाला जो हमने दिखाया था, वही स्ट्रक्चर आपका ये भी है, सेम टू सेम। तो यहाँ पर जब हम इस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे पहला काम वही कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए आप लोग फटाफट से। तो क्या हो जाएगा, कार्बन की संख्या 2 है, तो जो पहले कार्बन का होगा वही दूसरे का भी हो जाएगा। तो इसलिए पहले कार्बन का करते हैं। कार्बन हमारा होता है 1s2, 2s2 एंड 2p2। हाइड्रोजन ऑलवेज आपका क्या होता है, 1s1। तो मतलब इसके कोश में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा। अब बचता है इसके आउटर मोस्ट का, तो s में जाएगा 2, p में भी हमारा कितना रहेगा, 2। ठीक, इतना हो गया। अब बताते हैं इसमें कि जब हमारा स्ट्रक्चर बनता है इसका C2H4 का, तो वो कैसे बनता है, ऐसे। अब आप देखो यहाँ पर ऐसे ही आप अंदाजा लगा सकते हो आसानी के साथ कि कैसे स्ट्रक्चर हमारा ड्रॉ यहाँ पर आखिर हो रहा है। कितने सिग्मा यहाँ पर आए हमारे, 4 इसके, और यहाँ पर भी एक बॉन्ड हमारा क्या होगा, सिग्मा। लेकिन जो दूसरा बॉन्ड बन रहा है वो क्या होगा यहाँ पर, पाई। क्योंकि किसी भी यौगिक के बीच में जब बॉन्डिंग होती है अलग अलग करके उनको, तो अगर दो बॉन्ड बन रहे हैं तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होता है। तो यहाँ पर टोटल हमारे सिग्मा बन गए 5 और हमारा पाई क्या हुआ, एक बॉन्ड ये भी बना। तो पहले क्या करेंगे कि जितने बॉन्ड हमको बनाने हैं उतने हम क्या करते हैं, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन को देखते हैं। तो कितने बॉन्ड बनाने हैं, 1 2, एक सिग्मा एक पाई, यानी 4 बॉन्ड बनाने हैं। इधर से देखो 1 2 3 4 बॉन्ड यहाँ भी बनाने हैं। तो उसके लिए 4 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए जो कि इस कार्बन के पास है ही नहीं। तो क्या करेंगे हम, फिर से वही हमारा पुराना फंडा, इसको करेंगे हम उत्तेजित। और जब हम इसको उत्तेजित करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये यहाँ से जंप करके यहाँ चला जाएगा। तो जो S है उसमें 1 और P में हमारे पास कितने आ गए, 3। ठीक, कितने आए हमारे पास, 3। अब आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमको जितने सिग्मा बॉन्ड बनाने रहते हैं उतने को हम मिश्रित करते हैं आपस में, उतने ही कक्षक मिश्रित करते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कितने बनाने हैं एक कार्बन के लिए, 1 2 3। 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं तो 3 को मिश्रित करेंगे। मतलब सिग्मा बॉन्ड का काम कितना होगा यहाँ पर, इतने तक सिर्फ। बाकी जो लास्ट का बचेगा ये वाला, ये हमारा बनाएगा पाई बॉन्ड, ये वाला। ठीक है, फिर से आप देखो
कि जितने हम सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं वहां तक कक्षकों को मिक्स करते हैं, बाद वाला जो बचता है अयुग्मित वो पाई बॉन्ड में चला जाता है। तो बनाने हैं 3 सिग्मा बॉन्ड तो 3 को ही मिलाएंगे, चौथा क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड। तो जब 3 को मिलाएंगे तो यहाँ पर एक S मिला, 2 P मिला है, तो संकरण आसानी से निकल आया हमारा। जब एक S और 2 P मिला तो हमारा संकरण क्या आया, sp2। ठीक, तो sp2 संकरण जो हमारा आया है। अब इसमें जब हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे एक बार फिर से, जब इसमें स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा कैसा बनेगा ये, तो आप देखो कैसा बनेगा। पहले कार्बन और कार्बन का हम आपस में क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो एक S और P मिक्स हो रहा है, ठीक। तो ये हमारा हो गया पहले कार्बन के लिए, यही कंडीशन दूसरे के लिए होगी। ये हमारा हो गया दूसरे कार्बन के लिए। इतना हुआ क्लियर। अब यहाँ पर एक एक का साझा होगा, बनेगा सिग्मा बॉन्ड। अभी पाई की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक। अब आगे क्या होगा इसमें कि इस हाइड्रोजन के लिए भी एक सिग्मा, इस हाइड्रोजन के लिए भी एक सिग्मा, तो यहाँ भी sp जा रहा है। तो हमारा इस वाले हाइड्रोजन के लिए एक सिग्मा, इस वाले हाइड्रोजन के लिए एक सिग्मा, यहाँ पर इस हाइड्रोजन के लिए एक सिग्मा, इस हाइड्रोजन के लिए एक सिग्मा। इतना हो गया, ठीक। अब यहाँ पर आप देखो तो बाद में हाइड्रोजन अपना क्या लेकर के आ रहा है, 1s, और s बनता है कैसा, गोलाकार। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। इतना हो गया। अब ये कौन था, ये हाइड्रोजन था, यानी एक सिग्मा बॉन्ड। ये भी हाइड्रोजन था, दूसरा सिग्मा बॉन्ड। ये कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन आया, ये सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आया, ये सिग्मा बॉन्ड, ठीक। सिग्मा बॉन्ड सारे के सारे क्या हुए, बन गए। अब बात किस चीज की बच रही है यहाँ पर, पाई बॉन्ड की। अब वो पाई बॉन्ड बनाने के लिए कौन पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला जो खाली बचा हुआ है। तो ये कौन सा है हमारा, ये px होता है, ये हमारा py होता है, ये होता है pz। तो यहाँ पर किसको लाना पड़ेगा हमको, pz को। तो जब pz को हम यहाँ से लेकर के आएंगे तो pz जब हमारा यहाँ मिलेगा तो pz कैसे मिलेगा, यहाँ पर ये पाई बॉन्ड बनाएगा। तो z हमेशा कैसे होता है, इस तरह एक्सिस में। तो हम कह सकते हैं कि एक हमारा सिग्मा बॉन्ड पूरा हो गया पाई बनाने के लिए, एक pz ये आया, एक pz ये आया। ये हमारा कौन सा है, pz। ये भी क्या है, pz, ठीक। अब इनके इनके बीच में मिल करके बन जाएगा पाई बंध। इतनी बातें क्लियर हुई कि कौन सा कहाँ सिग्मा बना है, कौन सा कहाँ पाई बना है। इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी कि सिग्मा कहाँ बन रहा है और पाई हमारा कहाँ पर बन रहा है। अब बात करें तो इसकी ज्यामिति कैसी हो गई, इसकी ज्यामिति कैसी हो गई है। अब इसकी ज्यामिति भी हमारी क्या आएगी, त्रिकोणीय समतल, त्रिकोणीय समतल। क्योंकि कैसा बना है, एक हिस्सा लो आप तो देखो आपका स्ट्रक्चर सेम एज ऐसे ही बना है, ये कार्बन ये 2 हाइड्रोजन ऐसे ही बना है। तो क्या बन गया हमारा, त्रिकोणीय समतल। इसके पीछे जो sp3 हमने बताया था वो चतुष्फलकीय हमारा बन रहा था, उसमें ऐसे था, इस तरीके से, ठीक। अब आज के हम अपने इस टॉपिक के लास्ट एग्जाम्पल की तरफ में चल रहे हैं, जहां आपको आज के इस टॉपिक का लास्ट एग्जाम्पल मिलेगा। फिर इसके बाद और बड़े बड़े एग्जाम्पल करेंगे हम लोग, फिर से कौन से, लोन पेयर वाले, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के अपने लास्ट एग्जाम्पल की तरफ। बच्चों जो आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल है वो हमारा क्या है, C2H2। अब आपको पहले ही पता होगा कि C2H2 का कैसे बनता है चित्र। तो C हमारे पास 2 हैं, तो C हमारे पास 2 हैं, H भी हमारे पास 2 है, तो ऐसे बनता है, ऐसे। लेकिन इसका और इसका आप कह सकते हो इसकी बैलेंसी तो पूरी हो जाती है, बट कार्बन की नहीं हुई है, कार्बन की 4 होती है, तो यहाँ पर अभी 2 हुआ है। तो एक तीसरा एक चौथा, यानी कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड। और जब यहाँ पर बॉन्ड को हम काउंट करते हैं तो यहाँ पर हमारा 2 पाई और एक सिग्मा निकल के आता है, और एक सिग्मा यहाँ, मतलब पाई बॉन्ड की संख्या 2, सिग्मा बॉन्ड की संख्या टोटल 3 आ रही है। अब इसमें जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे फिर से,
तो करेंगे फिर से, तो क्या होगा, फिर से वही कार्बन का 1s2 2s2 एंड 2p2, हाइड्रोजन का ऑलवेज 1s1, तो इसका तो नॉर्मल सा एक हो जाएगा, दो हाइड्रोजन है तो दो हो जाएगा। यहाँ पर इसमें जब आउटर मोस्ट की बात करेंगे तो एस में दो, पी में हमारे कितने आए, दो। अब यहाँ पर बॉन्ड कितने बनाने हैं, एक दो तीन, एक चार, एक कार्बन को चार बॉन्ड बनाने हैं, इधर से भी एक दो तीन चार, चार बनाने हैं। यहाँ पर आयुग्मित कितने हैं, सिर्फ दो, तो इसको क्या करना पड़ेगा, फिर से उत्तेजित करो आप। तो जब हमने फिर से इसको उत्तेजित किया तो ये कहाँ पर चला गया, कूद के इस जगह पर, तो एस हमारा कितना बचा, एक, पी में हमारे आ गए कितने, तीन इलेक्ट्रॉन। अब आप ये मत कहना कि ये एक एस तीन पी हो जाएगा तो sp3 हो जाएगा, ऐसा नहीं। जितने अब सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं उतनी मिक्सिंग करो आप। कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, दो, दो ही बनाए ना, एक दो, बाकी दो तो पाई है, तो दो सिग्मा बनाने हैं तो दो मिक्सिंग करो आप, इतनी। ये दोनों छोड़ दो पाई बॉन्ड के लिए, ठीक। तो जब इसकी हम लोग जब मिक्सिंग करवाएंगे, तो क्या होगा, एक S और एक P, मतलब संकरण कैसा हो गया, Sp, संकरण कैसा हो गया यहाँ पर, Sp, ठीक। संकरण हमारा आ गया Sp। अब आइए बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, पहले ये कार्बन और ये कार्बन आपस में sp की साझेदारी करेंगे, तो कैसा हो जाएगा वो, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ठीक। ये हो गया हमारा। अब कार्बन कार्बन के बीच यहाँ बना हमारा कौन सा, सिग्मा बॉन्ड। पाई अभी नहीं देखेंगे, पाई बाद में। अब बच रहा है हमारा ये हाइड्रोजन, तो इस कार्बन से हाइड्रोजन जब आएगा तो ये P और S लेकर के आएगा, तो यहाँ फिर से बनेगा Sp, तो मतलब ये बनेगा ऐसे। इधर भी वही सेम एस फॉलो होगा, तो ये बनेगा ऐसे। ये हो गया कंप्लीट। अब आगे हमारा कौन सा बच रहा है, यहाँ पर पाई बॉन्ड ये वाला, पाई बॉन्ड ये वाला। अब आप देखो यहाँ पर, तो ये हमारा px था, ये py था, ये pz था, तो py और pz वाला बना रहा है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड आप बनाओ py और pz। तो यहाँ से अगर py हम बनाएंगे तो py हमारा कैसा बनता है, बिल्कुल ही सीधा, यहाँ पे भी py। अब pz बनाना है, ये pz, ये भी pz हमारा। अब आप देखो, जो हमारा हाइड्रोजन होगा वो यहीं आकर के जुड़ रहा है, तो इधर से अपना एक S लाएगा, दूसरा वाला इधर से अपना एक S लाएगा, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड बन गया। चौथा जो हमारा बना, एक बनेगा ये पाई और एक बनेगा ये पाई, मतलब एक ये वाला पाई, दूसरा ये वाला पाई। ये कितने बन गए हमारे, दो पाई बॉन्ड भी यहाँ पर आसानी के साथ क्या हुए, बन गए, ठीक। तो ये था हमारा आज का इतना सारा सा एग्जाम्पल। लगभग आपको हमने 10 से 11 एग्जाम्पल्स को करवा दिया है इस टॉपिक में आपके। जो अगली क्लास हमारी होगी वो थोड़ी सी छोटी होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे कि आपका जो इसमें बचा कुचा थोड़ा सा एग्जाम्पल और है, एक दो उसको करवा देंगे, बस संकरण पूरी तरह से आपका तैयार हो जाना चाहिए। तो इतनी आपसे उम्मीद हम लगा सकते हैं कि अभी तक जितने स्ट्रक्चर हमने बताए कि लोन पेयर कैसे बनाते हैं, नॉर्मली वाला कैसे बनाते हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड कैसे बनाते हैं, डबल बॉन्ड आया तो उसको कैसे बनाएंगे, ट्रिपल आ गया तो उसको कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें अभी तक आप सीख चुके होंगे, यही आशा करते हैं हम। और दूसरी चीज़ कि आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करके चलते रहिए, जिससे कि आपका जो आने वाले कुछ समय में एग्ज़ाम होने वाला है आपका फाइनल, तो वो भी आसानी के साथ क्लियर हो जाए। और ये सारा टॉपिक अगर आपके 11th में अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो 12th आपका बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही प्यारे नंबर से आपका पास आउट होगा, ठीक है। तो आज का हम अपना ये क्लास यहीं तक रखेंगे, आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के कुछ और नए एग्जाम्पल्स को। तब तक के लिए बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए,
अपनी पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।